तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, होता क्या है कि हम अपना जब चैनल बनाते हैं तो हमें मन में कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है कि कहीं हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, है ना। तो क्योंकि बहुत से चैनल हो जाते हैं कि सब कुछ मेहनत करते हैं, हर चीज़ मेहनत करते हैं, पूरी दिल से काम करते हैं 2 4 6 महीने, और जब मोनेटाइजेशन की बारी आती है, जब रिव्यू के लिए जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो बड़ा दुख लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत की हुई होती है कि भैया कि आप सोच ही नहीं सकते कि वाकई जिस बंदे ने मेहनत की और वो एंड टाइम पे उसका मोनेटाइजेशन ऑन ना हो तो दिल दुखता है। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले मोनेटाइजेशन के लिए भेजने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने चैनल को अच्छी तरह चेक कर लेना है, ठीक है, कि भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। सारी दिक्कत परेशानी आपको लगे कि बिल्कुल एक्यूरेट है मेरा चैनल, तो फिर उसके बाद उसको रिव्यू पे भेजिए, ठीक है, जिससे कि चैनल ईजिली मोनेटाइज हो जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, अपने चैनल को खुद चेक करना पड़ता है भाई चैनल मोनेटाइज होने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए क्या करते हैं, तो हम चलते हैं गूगल पर, और मैं गूगल पर आपको बताता हूँ कि कैसे यूट्यूब ने खुद हमें बता रखा है कि भैया कि आपके चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, पर आपके पास ये जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं तो ये इसके ध्यान में रखते हुए अपने वीडियोस को बनाइएगा। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने पीसी पर, और आप सेम चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, ठीक है। तो कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। अगर इसमें कोई भी गलती हो तो प्लीज़ उसको सुधारिएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन, ठीक है, ये देखिएगा। तो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन जो सेकंड वाला ऑप्शन है, हम इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन जो बताई गई है, तो सिंपल सा यहाँ पर फंडा जो है कुछ नहीं है। आपने सिर्फ ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन है इसके द्वारा ही जो गाइडलाइन दी गई है, जो बताया गया है, इसी के थ्रू आपने कार्य करना है। जैसे कि सबसे पहला है स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस। तो यूट्यूब यहाँ पर क्या बोलता है, द यूट्यूब कम्युनिटी इज वन ऑफ द दैट बिल्ड ऑन ट्रस्ट कंटेंट स्कैम मिसलीड स्पैम डिफ्रॉड, ठीक है। तो स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिस, ठीक है, स्कैम पॉलिसीज़, ठीक है, एक्सटर्नल लीक पॉलिसीज़, फेक एंगेजमेंट पॉलिसीज़, प्लेलिस्ट पॉलिसीज़, एडिशनल पॉलिसीज़, ये जितनी भी पॉलिसी आपको दी है स्पैम एंड डिसेप्टिव। स्पैम मतलब समझ रहे हो ना, कि स्पैमिंग मतलब आप कोई गलत चीज़ तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, कोई धोखाधड़ी वाली चीज़ तो नहीं दे रहे हो, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक्स पॉलिसीज़, कोई एक्सटर्नल लिंक्स उसमें तो नहीं डाल रहे हो जिससे कि कोई गलत लिंक हो। जैसे कि आपको पता है सेक्सुअल लिंक्स वगैरह डाल देते हैं, आपने वीडियो बनाई उसमें सेक्सुअल लिंक्स वगैरह डाल दिए, तो उससे क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है जब चेकिंग पे जाता है। तो मतलब अपनी कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह, ठीक है। फेक एंगेजमेंट क्या होता है कि जैसे कि आजकल आपको पता है कि एक पॉलिसी चल रही है, भैया अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए आप जो है वो फेक एंगेजमेंट मतलब पैसा दीजिए और एंगेजमेंट बढ़ाइए, अपने घंटे पूरे कीजिए। तो ये भी हो गया, ठीक है। एडिशनल पॉलिसीज़, जो इसके साथ एडिशनल पॉलिसीज़ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखनी है भैया। कि प्लेलिस्ट पॉलिसी, प्लेलिस्ट में कोई आपने जो वीडियोस वगैरह बनाई हैं उसी की प्लेलिस्ट है, पर उसी के बीच में आपने क्या करा, कुछ ऐसी वीडियोस भी डाल दी जिससे एंगेजमेंट तो बढ़ गया, पर लेकिन वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जाती हैं एकदम, ठीक है। तो ये भी आपने नहीं करना है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सेकंड आती है सेंसिटिव कंटेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिव कंटेंट्स का मतलब वी होप टू प्रोटेक्ट योर व्यूअर्स क्रिएटर्स एंड स्पेशली माइनर्स। तो ये माइनर्स के लिए मतलब जो बच्चे लोग हैं उन पे जो है गलत इम्पैक्ट ना पड़े, ऐसी कोई अपनी वीडियो ऐसी ना बनाइएगा, ठीक है। ऐसा कोई कंटेंट, ऐसे कोई उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि कोई लिंक वगैरह न दीजिएगा जिससे वो क्लिक करके और गलत साइट पे चले जाएं या गलत उस पर चले जाएं। तो ऐसा कोई लिंक आप अपनी वीडियो में मत लगाइएगा, चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दैट्स वाई वी आर द गॉट रूल्स अराउंड कीपिंग चिल्ड्रन सेफ सेक्स एंड न्यूडिटी। जैसे साफ लिखा हुआ है ना, चिल्ड्रन से रिलेटेड जो है, जो बच्चे हैं वो भी यूट्यूब देखते हैं, सब कुछ है। अगर उनके पास गलत चीज़ें जाएंगी तो उनका जो है, ठीक है, मानसिक जो है तौर से वो थोड़े से वो हो सकते हैं। तो सेफ सेक्स न्यूडिटी, भैया न्यूडिटी आपको सिंपल पता है कि आप जो आप थंबनेल वगैरह बनाते हो उस पर ऐसी कोई चीज़ ना लगाएं, ठीक है। अंदर वीडियो ऐसा ना बनाएं जिससे कि यूट्यूब को आपत्ति हो, ठीक है। लर्न व्हाट अलाउड ऑन यूट्यूब एंड व्हाट टू डू यूज कंटेंट, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट पॉलिसीज़। आप इसके बारे में न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं भैया। सीधी बात है, ये साइट है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप पूरा अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इसी में क्या आप बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा किया
तो आपकी जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है। थंबनेल पॉलिसी, अब थंबनेल पॉलिसी क्यों दी है? थंबनेल पॉलिसी में क्या है कि आप बिल्कुल जो थंबनेल बना रहे हैं, अगर उसमें आप कोई गलत चीज़ दिखा रहे हैं, समझ रहे हो, सेक्सुअलिटी एंड न्यूडिटी से रिलेटेड, तो आपका वहीं पर ही चैनल डीमोनेटाइज, मतलब मोनेटाइज ही नहीं होगा तो डीमोनेटाइज क्या होगा? ठीक है। चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी, जो चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी है, ठीक है, तो आप उसके द्वारा, जैसे कि आपने देखा कि अगर बच्चों के लिए आपने 3 उसमें देखे होंगे कि जो चैनल हैं आप बच्चों के लिए अलग हैं, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, है ना, टिक मार सकते हैं भैया कि ये बच्चों के द्वारा चैनल बनाया गया और बच्चों के लिए है। ठीक है। बड़ों के लिए द्वारा बनाया पर लेकिन बच्चों के लिए है। ठीक है। तो इस प्रकार से 3 जो ऑप्शंस दिए उस पर आप टिक मारते हैं कि भैया नहीं है, सब देख सकते हैं और ये चैनल जो है बच्चों द्वारा नहीं बनाया गया। इस प्रकार से ऐसे है। ठीक है। और बच्चों की जो सेफ्टी पॉलिसी ध्यान में रखिएगा, उसमें सेम दिया है, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट। ठीक है। सुसाइड, सेल्फ हार्म एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स पॉलिसी। अब ये क्या है कि जो लोग ऐसे वीडियोस बनाए थे भाई, वीडियोस बना दिए कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, ठीक है, सेल्फ हार्म, अपने आप को चोट पहुँचा रहे हैं, या ईटिंग डिसऑर्डर्स मतलब गलत चीज़ें खा रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ मतलब पॉलिसीज़ के तहत आती है। अगर ये चीज़ भी आप दिखा रहे हो तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। वल्गर लैंग्वेज पॉलिसी, वल्गर लैंग्वेज मतलब गाली गलौच होगी, ये होगी, और दुनिया, क्योंकि गाली गलौच वैसे ही, ठीक है, अच्छा नहीं होता है कि भाई आप इतने क्रिएटर बन रहे हैं और किसी को मतलब गंदी चीज़ें सिखा रहे हैं, गंदी गालियाँ दे रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ये चीज़ भी आप सोचिए कि ये अगर आपने करा है तो प्लीज़ मत कीजिए, अपने चैनल को चेक कीजिएगा, उसके बाद ही पॉलिसीज़ के तहत चेक कीजिएगा और देखिएगा कि मेरे उसमें कोई ऐसा तो नहीं जिससे मोनेटाइजेशन रुक जाए। ठीक है। वायलेंस और डेंजरस कंटेंट देखिएगा, हेट स्पीच, प्रेडेटरी बिहेवियर, ग्राफिक्स वायलेंस, मिसलेनियस अटैक्स, कंटेंट प्रोमोट्स हार्मफुल और डेंजरस बिहेवियर इज़ नॉट अलाउड इन यूट्यूब। हेट स्पीच मतलब आप समझिए किसी की बुराई करना। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह हो गए, भैया किसी ना किसी की बुराई वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ। तो आपका भी अगर कोई ऐसा चैनल है जिसमें आप हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट पॉलिसी ला रहे हैं, भैया किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं, किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, और डेंजरस चीज़ें आप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा स्टंट करते हैं लोग, बड़े भयंकर स्टंट करते हैं, मतलब चलती हुई रोड पे ये सब, तो वो भी, उसका भी चैनल मोनेटाइज नहीं होता, उसकी भी पॉलिसीज़ बड़ी खतरनाक है। तो उसका ध्यान रखिए, कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसीज़ में स्ट्राइक आ जाती है, स्टार्टिंग वीडियो डालते ही आ जाती है। ठीक है। वायलेंट और ग्राफिक्स कंटेंट पॉलिसीज़, ठीक है, जो देशों को लेके है, ग्राफिक्स लेके भैया वायलेंट कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है। तो वायलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, तो जो क्रिमिनल है मतलब आप समझ सकते हैं, वायलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो भी है ऐसे लोग हैं जो फॉलो करते हैं इन चीज़ों को कि भैया ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं चोरी डकैती से, मतलब कोई भी रिलेटेड जो इससे कि समाज को नुकसान होता है, ऐसी वीडियो को वो हेट स्पीच पॉलिसी, जैसे आपको बताया, हरेसमेंट, किसी की बेइज्जती करना, किसी का वो करना, है ना, साइबर बुलिंग करना, किसी, साइबर बुलिंग का मतलब सिंपल सी भाई हैरेसमेंट कर दिया किसी का, आपने किसी का पैसे वैसे लूट के ऐसी कोई वीडियो बता दी। साइबर बुलिंग आप समझिए कि ऑनलाइन से रिलेटेड, ठीक है, किसी से लूट खसोट कर लिया आपने, ऐसी कोई वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं, तो ये भी मत कीजिएगा। ठीक है, डेंजरस है। रेगुलेटेड गुड्स, ठीक है, सर्टेन गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड ऑन यूट्यूब फॉर द अलाउड द सेल ऑफ इलीगल और रेगुलेटेड गुड्स इज सर्विस पॉलिसीज एंड फायर आर्म्स पॉलिसीज़। मेरी बात समझिएगा कि सेल्स एंड इलीगल, कोई भी इलीगल प्रोडक्ट्स हैं जो कि मतलब आपको पता है कि सेक्सुअल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ये सब दुनिया भर के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स को रेगुलेट कर रहे हैं, गुड्स सर्विसेज पॉलिसीज़ के, है ना, ये गुड्स हैं, गुड्स का मतलब सामान, ठीक है, इसके अगर आप ऐसी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इसको मत कीजिएगा। ठीक है। तो ये भी आपका चैनल मोनेटाइज होने नहीं देगा। मिस इंफॉर्मेशन, सर्टेन टाइप्स ऑफ मिसलीडिंग रिस्पेक्ट टू कंटेंट, सीरियस रिस्क इंगेजिंग हार्म एंड नॉट अलाउड यूट्यूब। ठीक है, मैं सिंपल समझा देता हूँ आपको। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज़ एंड मेडिकल इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज़। अब इससे का मतलब क्या है कि जो आप जानकारी दे रहे हैं तो वो मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप दे के यूट्यूब चैनल खड़ा कर रहे हैं, तो वो अगर पकड़ा जाता है जब मोनेटाइजेशन के टाइम पे, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल राइट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, किसी को उसका नुकसान ना हो। ठीक है।
मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन, आप समझ लें बहुत से लोग क्या है डॉक्टर नहीं होते पर लेकिन यूट्यूब चैनल्स खोल लेते हैं और यूट्यूब चैनल खोलने के बाद उसके बाद दुनिया भर की दवाइयों को रिकमेंड करते हैं कि भाई ये नहीं ये खाओ, ये नहीं ये खाओ आप, ठीक है, ऐसी ये दवाई इस काम आएगी, पर लेकिन वो सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं होते। तो उससे किसी का खाने का कोई नुकसान हो जाए आपके रिकमेंडेशन पे तो आप समझिए कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज़, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे कि इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी आप अगर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और वो चीज़ गलत है, सही नहीं है और आप उसको क्या है तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं तो और किसी का उसका नुकसान हो जाता है तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक आर्टिकल्स, ठीक है, ये सब ये जो पॉलिसीज़ बताई है ये पॉलिसीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ होती हैं, इसी के तहत जो है हमारे चैनल मोनेटाइज और डिमोनेटाइज हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं सही बताता हूँ कि आप प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लीजिएगा डीपली जाके, उसके बाद ही अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजिएगा। कहीं गलती की है तो उसको सुधार भी लीजिएगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।